हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following cyano complexes would exhibit lowest value of spin magnetic moment? Option 1 CrCN63 minus, option 2 MnCN63 minus, option 3 FeCN63 minus and option 4 cobalt CN63 minus. हमें ये बताना है कि चारों कॉम्प्लेक्स में से लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू किसकी होगी. So students, first of all write the key concept, which is lesser is number of unpaired electron, less is spin magnetic moment. जितने कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा. अब हमें यही चेक करना है कि इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा. सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CrCN6 3-. इस कॉम्प्लेक्स में Cr ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 3d3. और हम ये बात जानते हैं कि जब कॉन्फ़िगरेशन 3d3 होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, क्योंकि वहां पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी क्या बन जाती है, G2sp3 बन जाती है. तो क्रोमियम के केस में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब सिमिलरली हमें नेक्स्ट केस देखना है जहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है MnCN6 3-. इस कॉम्प्लेक्स में भी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो बन जाएगा 4s0 3d4. अब अगर स्टूडेंट आप 3d4 को बनाएं तो 3d4 कुछ इस तरह से बनेगा. लाइक दिस. अब स्टूडेंट्स इस केस में भी हमारे पास पेयरिंग करवा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेयरिंग करवाने के बाद हमारे पास 3 d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे. तो इस केस में भी पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. अब हम बात करते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स की, FeCN6 3-. इस कॉम्प्लेक्स में Fe+3 स्टेट में होगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 3d6 3d5. हम 3d5 को बना लेते हैं. अब क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा. 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आएंगे. तो इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, 1 हो गए. अब हमारे पास बचता है लास्ट मॉलिक्यूल. उसको भी हम एक बार देख लेंगे कि क्या उसकी स्ट्रक्चर रहेगी और क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी. तो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट CN6 3-. Cobalt oxidation state is +3, which is 4s0 3d6. अब ये 6 इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग करेंगे और क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरह. तो इसलिए इस केस में हमारे पास 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे. इस केस में हमारे पास 1 अनपेयर था, इस केस में हमारे पास 4 थे और इस केस में हमारे पास 3 थे. तो क्योंकि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे लेस अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे लोएस्ट होगा स्टूडेंट. तो इसका मतलब ये हुआ दैट ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.